हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सावन माह के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार शिवलिंग पर जल, गंगा जल, दूध, शहद, घी, साथ ही में बेलपत्र, भांग धतूरा अर्पित करने से भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार सावन महात्म्य कथा को सुनने से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनवांछित इच्छा का बल प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, कथाओं को पूरा जरूर सुनिएगा, अधूरी कथा का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। आज चौथा अध्याय आप लोग सुनेंगे। ईश्वर ने सनत कुमार जी से कहा, सनत कुमार, धारण पारण व्रत को मैं कहूंगा, उसे आप सुनो। पूर्व प्रतिपदा तिथि को पुण्य हवाचन करा करके मेरे प्रसन्नार्थ धारण पारण व्रत का संकल्प करें। एक दिन धारण, दूसरे दिन पारण करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। व्रत करने वाला प्राणी मास की समाप्ति में उद्यापन करे। साथ ही में पहले श्रावण मास की समाप्ति में कीर्तन, पुण्य हवन कराकर हे मानद आश्चर्य और अन्य ब्राह्मणों का वरण करें। पार्वती शंकर की प्रतिमा को घट के ऊपर स्थापित करें। रात्रि में भक्ति द्वारा अर्चन करें। रात में पूर्ण का श्रावण कीर्तन आदि द्वारा जागरण करें। सुबह को अग्नि रखकर हवन करें। त्र्यंबकम यजामहि, इस मंत्र से तिल और चावल की आहुति दें। वामदेवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, इससे घृत और चावल की आहुति दें। शरणाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति दें। फिर पूर्ण आहुति होम करें। शेष कार्य समाप्त करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर आचार्य को अर्चन करें। हे महाभाग, इस तरह व्रत को करने मात्र से ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। हे मुने, अब आदर पूर्वक श्रावण मास में उपवास की विधि सुनिए। स्त्री या पुरुष इस व्रत के लिए संयम आत्मा तथा जितेंद्रिय होकर प्रतिपदा तिथि को सुबह व्रत का संकल्प करें। अमावस्या के रोज लोक शंकर वृषध्वज भगवान शंकर का 16 उपचार से अर्चन करें। ब्राह्मणों को वस्त्र, अलंकार आदि द्वारा पूजन करें। यथाशक्ति भोजन करवाकर प्रणाम करके विसर्जन करें। इस तरह मास उपवास का व्रत मुझे प्रीतिदायक है। 1,00,000 संख्या वाली रुद्रव्रती विधि करें। सादर रुई द्वारा निर्मित 11-11 बत्ती बनाएं। मुझे प्रीति वाली ये बत्तियां रुद्रव्रती नाम से कही जाती हैं। श्रावण मास के प्रथम रोज से विधि संकल्प करें। श्रावण मास में देवों के देव महादेव हैं। भक्ति से उस गौरीश की 1,00,000 बत्ती से आरती करूंगा, ये संकल्प करके रोज 1000 बत्ती द्वारा अर्चन करें। समाप्ति पर 71,000 बत्ती से आरती करें, या रोज 3 सहस्त्र बत्ती द्वारा आरती करें। अंतिम दिन 13 सहस्त्र बत्ती द्वारा आरती करें। एक ही रोज 1,00,000 रुद्रवत्ती को प्रज्वलित करें। मुझे प्रिय उन बत्तियों को शुद्ध घी से सेवन करें। संसार के स्वामी महादेव का अर्चन कर कथा सुने। सनत कुमार ने भगवान शंकर से कहा, देव, मुझ पर दया कर। इस व्रत के प्रभाव तथा किसने इस व्रत को किया, उद्यापन किस विधि से किया, ये मुझसे कहें। भगवान शंकर ने सनत कुमार जी से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, आप अवश्य ही इस व्रत को सुने। ये व्रत श्रेष्ठ रुधि व्रतों में महापुण्य फल प्रदान करने वाला है तथा संपूर्ण उपद्रव को नाश करता है। प्रीति तथा सौभाग्य को देने वाला है। पुत्र पौत्र तथा समृद्धि को देने वाला है। ये भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। उत्तम शिवलोक को देने वाला है। तीनों लोक में रुद्रव्रती के तुल्य अन्य श्रेष्ठ व्रत नहीं है।
इसकी एक पुरातन कथा कहते हैं। शिप्रा नदी के सुंदर तट के किनारे रमणीक उज्जैनी नाम की पुरी है। इस पुरी में सुगंधा नाम वाली बहुत सुंदरी वैश्या थी। उस सुगंधा ने युवा पुरुषों तथा कई ब्राह्मणों के धर्म भ्रष्ट कर दिए थे। बारंबार बहुत से राजा तथा राजकुमारों को नग्न किया। उनके भूषण आदि ग्रहण कर धिक्कार दे उस वैश्या ने उन्हें निकाल दिया। यूं उस सुगंधा ने बहुत प्राणियों को लूटा। उस वैश्य के शरीर की सुगंध 1 कोस तक सुगंधित होती रहती है। पृथ्वी पर उसके रूप लावण्य तथा कांति की ख्याति थी। नीच कार्य में ब्रह्मा आदि देवंगनाओं का अपमान करती थी। पैर की चाल से पद पद हंसती तथा हंसों की चाल की हंसी उड़ाया करती थी। कौतुक वंश की किसी समय पर वैश्य भ्रिकुटी तथा कटाक्षों में कामबाण को त्यागती हुई शिप्रा नदी पर गई। वहां उसने सब और ऋषियों से युक्त शिप्रा नदी को देखा। कुछ ब्राह्मण ध्यान में संलग्न, कुछ जप में लीन, कुछ शिवार्चन में, कुछ विष्णु अर्चन में संलग्न थे। हे महामुने, उस सभी के मध्य ऋषि वशिष्ठ को उस वैश्य ने देखा। उनके दर्शन मात्र के प्रभाव से उस वैश्या की धर्म में वृद्धि होगी। जीवन तथा विषयों से मन हट गया। उस वैश्य ने विवश होकर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ को बारंबार प्रणाम कर सब पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछा। सुगंधा ने कहा, हे अनाथनाथ, हे विपेंद्र, हे योगेश, मैंने बहुत पाप किए हैं। हे प्रभु, आप उन संपूर्ण पाप नाशों वाले उपायों को कहें। ईश्वर सनत कुमार जी से बोले, दीन वत्सल वशिष्ठ मुनि ने उस वैश्य की वाणी को श्रवण कर, उस वैश्य के कर्मों को जानकर आदर से उस वैश्य से कहा, हे भद्रे, एकाग्रचित होकर सुनो। तेरे पाप का नाश जिस पुण्य से हटेगा, मैं वह सब कहता हूँ। हे भद्रे, त्रिलोक की प्रसिद्ध वाराणसी में जाकर त्रिलोक्य हे दुर्लभ इस व्रत को करें। हे भद्रे, रुद्रावती व्रत महान पुण्य देने वाला तथा शिव प्रीति कारक है। हे भद्रे, इस व्रत के पुण्य प्रताप तथा उत्तम गुणगान से तेरी उत्तम गति होगी। भगवान शंकर जी ने सनत कुमार जी से कहा। ये सारी विधि सुनकर वे वैश्या खजाना, नौकर तथा मित्र को साथ लेकर काशीपुरी गई। वहां पर वशिष्ठ जी के आदेश अनुसार व्रत किया। वह वैश्या 5 भौतिक देह के सहित भगवान शंकर के शरीर में लय हो गई। जो स्त्री इस दुर्लभ व्रत को करती है, जो वस्तु की इच्छा करती है, वह निश्चित रूप से उसे मिलती है। हे सुवृत माणिक्यवतियों के महात्म्य को सुनो। हे विपेंद्र, माणिक्यवतियों के व्रत करने मात्र से स्त्री मेरे अर्धासन की हिस्सेदार होती है। वह स्त्री मेरे प्रिय होकर निवास करती है। व्रत पूर्ति के लिए इसकी व्रत उद्यापन विधि को कहूंगा। पार्वती के सहित शंकर की प्रतिमा स्थापित करें। शिव प्रतिमा सोने तथा वृषभ प्रतिमा चांदी की निर्मित हो। विधि द्वारा अर्चन कर रात में जागे। प्रातःकाल सविधि नदी में स्नान करें। भक्ति द्वारा आचार्य का वरण करें तथा 11 ब्राह्मणों के सहित घी, प्याज और बिल्व से हवन करें। रुद्रयुक्त रुद्र गायत्री या मूल मंत्र से हवन करें। पूर्णाहुति कर आचार्य आदि की पूजा करके 11 सपत्निक श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस तरह जो स्त्री व्रत करती है वह संपूर्ण पापों से रहित हो जाती है। तो भक्तगण, ये था आज का 4था अध्याय। कल सुनेंगे आप लोग 5वें अध्याय को। महात्म्य कथा में सावन के महीने इनको सुनने से भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और आगे के अध्यायों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।